डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। नीट जी पटना, जहां हम आपको एमबीबीएस एडमिशन और नीट काउंसलिंग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सही जानकारी के साथ पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की उस ताज़ा नोटिस के बारे में जो कल रात में रिलीज हुई थी। चूँकि कल अपने बिहार में रैंक कार्ड भी आया था, तो ये अपडेट मैं आपको नहीं दे पाया। हम देखते हैं कि एमसीसी को बहुत सारे जो नीट के कैंडिडेट थे उनको उनकी रिक्वेस्ट मिली थी कि वो अपनी राउंड वन की जो रिपोर्टेड सीट है उसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि काउंसलिंग की डेट्स स्टेट्स की आगे बढ़ गई थी और बिहार की जो रिजल्ट है वो 24 को आने वाली है। तो इसको लेकर जो एक असमंजस की स्थिति में थे जो बच्चे और पेरेंट्स, उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी एमसीसी को और इसके बाद ही एमसीसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब कैंडिडेट्स को अपनी जो राउंड वन की जो रिपोर्टेड सीट है उसको बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गवाए हुए रिजाइन करने का मौका मिल गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने राउंड वन में किसी कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है और अब आपको लगता है कि आप उस सीट को छोड़कर आगे के राउंड्स में भाग लेना चाहते हैं या किसी स्टेट के पार्टिकुलर स्टेट में, आपके होम स्टेट में भाग लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब जो रेजिग्नेशन की तारीख दी गई है वो रेजिग्नेशन का विंडो 21 अगस्त यानी आज सुबह 11 बजे से खुल चुकी है और जो लास्ट डेट होगी इसकी, जो लास्ट डेट है इसकी ये है 25 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक। ये रेजिग्नेशन आप विंडो पे जाकर आप कर सकते हैं। तो ये आज सुबह 11 बजे से चालू हुई है और ये प्रोसीजर चलेगी आज 25 अगस्त 2025 तक शाम के 5 बजे तक। तो ये जो तारीख है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस समय सीमा के अंदर आपको अपने जो रेजिग्नेशन है उसका प्रोसेस पूरा करना होगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं जो इस नोटिस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट को फिजिकली अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिजाइन करना होगा। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन ले चुके हैं आप, उस कॉलेज में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ पे जो एडमिशन सेक्शन है वहाँ पर जाकर आपको रेजिग्नेशन का फॉर्म भरना होगा। अब कॉलेज ये सुनिश्चित करेगा कि रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन एमसीसी पोर्टल के माध्यम से ही जनरेट हो। ये ऑनलाइन एमसीसी पोर्टल के माध्यम से जनरेट होना अनिवार्य है। अगर आपका रेजिग्नेशन लेटर एमसीसी पोर्टल से जनरेट नहीं होता है तो आपका जो रेजिग्नेशन है वो नल एंड वॉइड यानी कि रद्द माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेजिग्नेशन मंजूर नहीं हुआ है। इसीलिए सिर्फ कॉलेज जाकर बोलने से, ये नहीं कि आप कॉलेज में गए और बोल दिया कि सर हम रिजाइन कर रहे हैं, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि रेजिग्नेशन लेटर एमसीसी पोर्टल से ऑनलाइन निकले और आपको उसकी कॉपी मिल जाए। उसकी जो कॉपी देंगे कॉलेज वाले वो आपको अपने पास रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब इसका फ़ायदा किसको होगा? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी राउंड वन में सीट मिल गई है और अब उन्हें किसी और कॉलेज की उम्मीद है, जैसे अपने बिहार के केस में। तो बिहार जो भी बच्चे कॉलेज लेना चाहते हैं उनके पास एक ये मौका है कि वो अपनी जो अलॉटेड सीट है उससे रिजाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो दूसरे स्टेट की प्राइवेट कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, या वो कैंडिडेट जो फी स्ट्रक्चर या लोकेशन से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि उन्होंने गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी और उन्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उनकी पसंद का नहीं है, तो वो भी अपनी जो सीट है उससे रिजाइन दे सकते हैं और एक ट्राई ले सकते हैं।
इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जो अपनी फ़ी स्ट्रक्चर से भी खुश नहीं होते हैं कि उस कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें रिज़ाइन देना है, तो उनके पास भी एक ये मौका है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए कि आपको राउंड 1 में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन अब आपको लगता है कि आगे के राउंड्स में आपको बेहतर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने जल्दीबाजी कर दी। ऐसे में अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो बच जाएगी, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होगी। और जो अगले राउंड्स में है आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो बिना किसी नुकसान के आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब जो फाइनल रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूँ कि रेजिग्नेशन सिर्फ आज यानी कि 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में ही मान्य होगा। और दूसरी बात कि आपको फिजिकली कॉलेज में जाकर रिजाइन करना अनिवार्य है। और तीसरी बात कि ऑनलाइन पोर्टल से रेजिग्नेशन लेटर जनरेट करके और उसका कॉपी लेना नहीं भूलें। तो दोस्तों ये थी एमसीसी की आज की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आप भी इस नोटिस से प्रभावित हैं तो तुरंत अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें। जो भी अलॉटमेंट लेटर आता है उसके ऊपर कॉलेज का नंबर दिया हुआ रहता है, आप उस पर कांटेक्ट करके और उनको अपनी जो रेजिग्नेशन है वो भी बताइए। और जब भी आप कॉलेज पहुंच रहे हैं तो आप कॉलेज को इन्फॉर्म करके और अपनी रेजिग्नेशन प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए। ऐसे ही जेन्यून और जो सही अपडेट है उसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक करते हुए जाएं। और आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार।